नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एग्जाम क्वेश्चंस में। तो दोस्तों फाइनली आरआरबी एनटीपीसी का 8 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर लग चुका है और इस वीडियो में लेके आए हूँ आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेकंड नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था मेची नदी किसकी सहायक नदी है? जो मेची नदी है उसकी सहायक नदी पूछ ली गई थी। तो दोस्तों एक ऑप्शन मिला होगा महानंदा नदी, तो महानंदा नदी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मेची नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों थर्ड नंबर के क्वेश्चन आज की जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था वो हमसे यहाँ पे पूछा गया था यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी ये पूछ लिया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। तो 12 नवंबर 1965 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? ये क्वेश्चन दोस्तों आप पर 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने, तो उधम सिंह यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था एमएस स्वामीनाथन किससे संबंधित है या फिर हरित क्रांति का किससे संबंधित है? इस टाइप से करके कुछ क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन का संबंध है हरित क्रांति से, तो हरित क्रांति यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों छठे नंबर के क्वेश्चन आज की जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था दोस्तों एनएसडीएल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। मतलब फुल फॉर्म से रिलेटेड आज के सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया दोस्तों बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक और कलकत्ता बैंक, इन तीनों का विलय करके कौन सा नया बैंक बनाया गया है? तो दोस्तों इन तीनों का एक में विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया है। तो इंपीरियल बैंक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इस टाइप से करके क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया दोस्तों किला मुबारक भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो किला मुबारक है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में किला मुबारक स्थित है, तो पंजाब यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आज के सेकंड शिफ्ट में 2 स्थापना दिवस पूछे गए थे। एक तो सेबी पूछ लिया गया है, तो सेबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1992 में यहाँ पे सेबी की स्थापना की गई थी। तो 12 अप्रैल 1992 में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 341 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था यहाँ पे पानी की परमानेंट हार्डनेस को कैसे खत्म किया जाता है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पानी की परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए Na2CO3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो Na2CO3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्टिंग वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लगातार। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी एजुकेशन इस शिफ्ट का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था IISc के प्रथम भारतीय निदेशक कौन से? इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के जो भारतीय निदेशक थे तो दोस्तों वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CB रमन, जो IISc के प्रथम भारतीय निदेशक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच नहीं है? यानी कि 4 दर्रों के नाम वहाँ पे दिए गए थे, उनमें से 3 दर्रे भारत और चीन के बीच में स्थित है और एक दर्रा दिया गया था खेबर दर्रा। तो खेबर दर्रा यहाँ पे भारत और चीन के बीच में नहीं है, तो खेबर दर्रा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर के क्वेश्चन दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों गोतीपुआ नृत्य किस राज्य की? यानी कि दोस्तों गोतीपुआ नृत्य करके कोई डांस दिया होगा, तो वो पूछा गया है किस राज्य की? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता है? यानी कि जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान है उसको कौन लागू करता है? तो दोस्तों इसको लागू करता है योजना आयोग। योजना आयोग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बाकी 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिला होगा योजना आयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था भारत के किस तरह के भूभाग पर रेतीला व दलदली मैदान पाए जाते हैं? यानी कि कौन से भाग पर भारत के रेतीला और दलदली मैदान पाए जाते हैं? तो जैसे ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, तो सुंदरवन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था चारों महानगरों में अभी तक इसका
अभी तक किसका नाम नहीं बदला गया है, यानी कि 4 महानगर वो उनमें से किसका नाम नहीं बदला गया। तो दोस्तों वहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया गया था दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का अभी तक नाम नहीं बदला गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था सोना, यानी कि जो सोना होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोने को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था भारत के प्रथम गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, यानी कि जो भारत में प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया था उस समय मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों वहाँ पे अलग अलग प्रेसिडेंट दिए गए थे, तो यहाँ पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे वो उस समय मुख्य अतिथि, तो इंडोनेशिया को प्रेसिडेंट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा था रजत क्रांति किससे संबंधित है। काफ़ी एजुकेशन ये शिफ्ट का पूछा गया था दोस्तों, तो रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा एग से, यानी कि अंडों से, तो एग से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इस शिफ्ट का काफ़ी एजुकेशन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वें नंबर का क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों सत्यमेव जयते का सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रयोग किया था, यानी कि तो सत्यमेव जयते का प्रयोग सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। तो दोस्तों इसका सबसे पहले प्रयोग किया था मदन मोहन मालवीय ने, तो मदन मोहन मालवीय यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था बैरम खां के बेटे का नाम क्या था जो अकबर के दरबार में था। काफ़ी दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों इसका नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के दरबार में था, तो बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, वो पूछा गया दोस्तों इख्तियारी, यानी कि जो इख्तियार होते हैं वो व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों इख्तियारी की व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी एजुकेशन था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था हैदराबाद में कौन सा पठार पाया जाता है, यानी कि जो हैदराबाद है उसमें कौन सा पठार स्थित है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी एजुकेशन था, हैदराबाद में दक्कन का पठार पाया जाता है, तो दक्कन का पठार यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों आर्टिकल 371A के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले के शिफ्ट में जीएसटी का क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसके तहत नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, तो नागालैंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 28वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो पूछा गया था मिसमी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। मिसमी जनजाति के बारे में पूछा गया था, या फिर कुछ और जनजाति दी गई थी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मेरे को मिसमी भेजा गया है। तो मिसमी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29वें नंबर के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। फुल फॉर्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि काफ़ी एजुकेशन था फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30वें नंबर के क्वेश्चन आज के जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसमें प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। तो दोस्तों ये थे दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे पता लग पाया, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको एनटीपीसी से रिलेटेड सारी जानकारी डेली अपडेट मिलती रहती है दोस्तों, और सारे एनटीपीसी के रियल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों।